हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग फिर से हिंदी के इस प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 14 है। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रश्न पत्रों का अभ्यास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ और उत्तर प्रदेश द्वारा जो पीईटी पेट परीक्षा कराई जाती है, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की और देखते हैं हम प्रश्नों को विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करेंगे, एक एक विकल्प को हम लोग समझेंगे और इसी तरीके से हम लोग अपना ये अभ्यास पूरा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो क्या घर होगा, आप होगा, पहाड़ होगा या फिर नदी होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ जो विकल्प दिया है, विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप जो है ये सर्वनाम है। क्या है? आप जो है ये सर्वनाम है। घर संज्ञा शब्द है, पहाड़ संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है और नदी भी क्या है? ये भी आपका संज्ञा शब्द है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो हमें यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में क्रिया विशेषण बताना है। क्या तेज है, क्या बुद्धिमान है, मीठा है या फिर पहला है? कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो विकल्प होगा, विकल्प का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज क्रिया विशेषण शब्द है। क्लियर है? तेज क्रिया विशेषण शब्द है, जबकि बुद्धिमान और मीठा ये दोनों क्या हैं? ये दोनों विशेषण हैं। क्या है? विशेषण है। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण है? तो ये होंगे आपके गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएंगे? तो गुणवाचक विशेषण होगा। और जो पहला शब्द दिया है यह भी विशेषण है। जो पहला शब्द है ये भी विशेषण है, और लेकिन ये कौन सा विशेषण है? तो ये क्रमवाचक विशेषण है। क्या है? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, कवि का स्त्रीलिंग है। क्या कवयित्री होगा, क्या कवित्री होगा, कवयित्री होगा या फिर कवियित्री होगा? कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, जो वर्तनी दी हैं, तो कौन सी वर्तनी सही होगी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ जो विकल्प होगा, विकल्प गा बिल्कुल सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, जिसकी वर्तनी ये बिल्कुल सही है विकल्प गा में। अन्य सभी शब्द गलत लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, अनुकूल का विलोम शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर हमें बताना है विलोम अर्थात उल्टा बताना है कि कौन सा शब्द होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। अनुकूल जो शब्द है, क्या इसका प्रतिकूल होगा विलोम, क्या अन्याय होगा, क्या नियमित होगा या फिर नकली होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ जो अनुकूल है, अगर इसका हम अर्थ की बात करें तो मेल, क्या होगा? मेल खाने वाला अर्थात जो समान हो। तो उसका अगर विपरीत बताना है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो मेल नहीं खाता हो, यानी कि जो उसके अनुकूल ना हो, यानी कि यहाँ का जो विकल्प होगा वो प्रतिकूल हो जाएगा। अन्याय शब्द है, इसका विकल्प, इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा? अन्याय का विलोम न्याय होगा, जबकि नियमित का विलोम अनियमित होगा। क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। और नकली का जो विलोम होगा वो असली होगा। क्या होगा? असली होगा। ओके। प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर 5 दिया है, यहाँ कहा है कि कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। हमसे कमल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है,
पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्याय। क्या? पर्याय, यानी कि उसी का अर्थ कि जो कमल है, कमल जो अर्थ है वो कौन सा शब्द निकालता है कि कमल का पर्यायवाची कौन है? क्या कंदर्प होगा, क्या अनग होगा, धनेश होगा, या फिर इंदिवर हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो जो कमल का पर्यायवाची है वो यहाँ पर दिया है इंदिवर। क्या है? इंदिवर है। क्लियर है? अगर हम कमल के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सरोज। क्या होगा? सरोज हो जाएगा। अन्य देखें तो जलज हो जाएगा। जलज के अलावा अगर देखें तो पुंडरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंडरीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जो विकल्प पहला दिया है कंदर्प, तो कंदर्प किसका पर्यायवाची होता है? तो कंदर्प होता है कामदेव का। किसका होता है? तो कंदर्प जो है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची में जैसे मदन होता है, मनोज होता है। क्या होता है? मदन होता है, मनोज होता है, पंचसर होता है। क्या होता है? पंचसर होता है। इसके अलावा अगर देखें तो पुष्पधनवा होता है। क्या होता है? पुष्पधनवा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और रतिपति होता है। क्या होता है? रतिपति होता है। और अनग भी जो है ये कामदेव का ही पर्यायवाची है। बात समझ पा रहे हैं? ओके। अगर हम बात करें धनेश की बात करें तो धनेश का मतलब ये कुबेर है, कुबेर का पर्यायवाची है धनेश। अन्य की बात करें तो यहाँ पर जो नरेश होगा ये भी कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। धनराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धनराज हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो है एक और पर्याय होता है किन्नर होता है। ओके। प्रश्न नंबर 6, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर जो शब्द दिया है बिजली, हमें बताना है कि इसका पर्यायवाची नहीं है, यानी कि बिजली का अन्य अर्थ देने वाला शब्द नहीं है। क्या वितुंडा हो जाएगा, क्या दामिनी हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, या फिर तड़ित हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? का, खा, गा, घा में तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो विकल्प सही होगा कि वितुंडा। जो वितुंडा शब्द है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अन्य सभी शब्द दामिनी बिजली का पर्यायवाची है, चंचला बिजली का पर्यायवाची है, और तड़ित जो है ये भी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ओके। इसके अलावा अगर हम बिजली के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो ये हो जाएगा चपला होता है। चपला के अलावा अगर देखें तो इसका क्षण प्रभा भी होता है। क्या होता है? क्षण प्रभा होता है। और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सौदामिनी होता है। क्या होता है? सौदामिनी भी होता है इसका। तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और दामिनी भी होता है। क्या होता है? दामिनी भी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प का है, अगर ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, वितुंडा अगर बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो किसका पर्यायवाची है? तो ये हम लोग देखेंगे कि वितुंडा जो है वो कमी का पर्यायवाची है। वितुंडा का अर्थ होता है कमी। ठीक है। कमी का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं अभाव। क्या कहते हैं? कमी को ही अभाव कहते हैं। कम है यानी कि न्यूनता हो गया। क्या होगा? इसकी न्यूनता होगी। न्यूनता होगी, न्यूनता के साथ साथ दुर्लभ होगा। क्या होगा? दुर्लभता हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा है अम्बुज और अम्बुद दो शब्द हैं। अम्बुज, अम्बुद शब्द युग्म के सही अर्थ वाले युग्म का चयन कीजिए। अर्थात हमें जो अम्बुज का जो अर्थ है वो क्या होगा और अम्बुद का अर्थ क्या होगा। तो दोनों हमें बताना है कि कौन से विकल्प में लिखे हुए हैं। क्या कमल और बादल हो जाएगा, क्या जल और कमल हो जाएगा, क्या समुद्र और कमल हो जाएगा, बादल या समुद्र हो जाएगा।
तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विकल्प दिया है विकल्प का बिल्कुल सही होगा। अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। ठीक है। और यहाँ जो विकल्प खा में जल दिया है तो जल का मतलब होता है अम्बु। क्या होता है? जल मतलब है अम्बु। क्या है? अम्बु। समुद्र का मतलब क्या होगा? तो इसको कहेंगे अम्बुद। क्या कहेंगे? अम्बुद। बात समझ पाए? यहाँ भी समुद्र जो है अम्बुद, यानी कि अम्ब का मतलब है, आप समझेंगे कि अम्ब का मतलब जल। क्या? जल। अम्बुज का मतलब कमल, यानी कि जल में जन्म लेने वाला। और जहाँ पर दा लगे पानी के, यदि पर्यायवाची में हम दा लगा दें तो वो हो जाता है बादल, और पानी के पर्यायवाची में जब हम धा लगा देते हैं तो हो जाता है समुद्र। ये आप लोग याद रखेंगे विशेषकर। प्रश्न नंबर 8, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ भी बताना है कि जो ये चिर लिखा है इसका अर्थ क्या होगा और ये जो चीर लिखा है इसका क्या अर्थ होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क्या लंबा या प्राचीन होगा? क्या वस्त्र और पुराना होगा? पेड़ या वस्त्र होगा? या फिर पुराना और वस्त्र हो जाएगा? तो चिर का मतलब होता है, चिर का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे कि पुराना होता है। क्या होता है? पुराना होता है, यानी कि ये इसका पर्यायवाची है। इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? तो कहते हैं प्राचीन। और जो चीर है, चीर जो है इसका मतलब होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा होता है, मतलब वस्त्र होता है, वसन होता है। ठीक है। लेकिन जो चीर है ये मुख्यतः कपड़े के लिए प्रयोग होता है और चिर जो है वो पुराना होता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प घा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराना और वस्त्र हो जाएगा। चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब वस्त्र होगा। पेड़ जो दिया है, पेड़ का अगर हम पर्याय की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है? पादप हो जाएगा। क्या होगा? पादप हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, विटप हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? जो शब्द दिया है सदैव, यहाँ पर कौन सी संधि है? क्या यण संधि है? क्या व्यंजन संधि है? वृद्धि संधि है? या फिर गुण संधि है? तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो अगर हम इनको तोड़कर देखें तो सदैव जो शब्द है जब इसका विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम दो शब्दों में तोड़ेंगे, सदा धन एव। क्या तोड़ेंगे? सदा धन एव तोड़ेंगे। और यहाँ पर जो है इसको अगर फिर से तोड़ें तो शद धन आ होगा, आ हो जाएगा, प्लस ए धन वा होगा। जब आ और ए का मेल होगा तो ये हो जाएगा अय। क्या होगा? अय हो रहा है, यानी कि ये देख पा रहे हैं कि ये छोटा है और बड़ा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। जब भी आपको ये मात्रा, कौन सी मात्राएं दिख जाएं, अय की मात्रा या फिर औ की मात्रा दिखेगा तो वहाँ पर आप लोग हमेशा वृद्धि संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वृद्धि संधि लगाएंगे। ठीक है? ओके। प्रश्न नंबर 10, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कौन सा समास है? यहाँ हमें बताना है समास। क्या तत्पुरुष समास होगा? क्या अव्ययीभाव समास होगा? कर्मधारय समास होगा? या फिर द्वंद्व समास हो जाएगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? तो अगर हम नील गाय जो शब्द है, नील गाय, जब इसका हम विग्रह करेंगे, सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीली है जो गाय। क्या हो जाएगा? कि नीली है जो गाय। ठीक है? तो यहाँ नीली है जो गाय हो जाएगा। तो यहाँ पर नीली है जो गाय, नीली क्या है? ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है। और जो गाय है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो जहाँ पर विशेषण विशेष की बात होती है वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास हो जाता है, यानी कि विकल्प जो गा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा विकल्प गा।
तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप लोग हिंदी बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। हम लोग रोज़ इसी तरीके से हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करते रहेंगे। हिंदी को हम लोग समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग घर पर अपने स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतर तैयारी करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास जो है वो सफलता की एक प्रथम सीढ़ी है कि अभ्यास आपको अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।